Assalamu alaikum class 6. This is lecture 31. In our previous lecture we did first half part of our reading and today we are going to continue our reading. But first of all we are going to dictate difficult words and their meaning. The very first word is magnificent. Magnificent means शानदार. Number 2 is yelled, चिल्लाया. नंबर 3 रिस्ट, कलाई, हाथ की कलाई होती है ना. ग्राउल्ड, गुराया. हेज, बार. बोल्टेड, चटखनी लगा दी, कुंडी लगानी होती है ना दरवाजे की, चटखनी लगा दी. कब्जे ये दरवाजों को लगाने के लिए यूज किए जाती हैं. क्रीक्ड, चिड़चिड़ाए, चिड़चिड़ाने की आवाज. ड्रैग्ड, घसीटा. At once, foreign, immediately. Eventually, आखिरकार. Revealed, जाहिर हुआ, इंकशाफ हुआ. Brushed off, साफ किया. यहाँ के वर्ड से मैं पहले भी कहती हूँ कि हो सकता है कि आपके सर्च करने की स्पीड और मेरे डिक्टेट करने की स्पीड ज्यादा हो तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेके मीनिंग नोट डाउन कर लिया करें. लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो बन और लेमिनेट की बोतल थी वो टूट जाती है और बन लोग खा लेते हैं. और रोजी इसलिए परेशान थी कि वो विदाउट सप्लाईज यानी खाने पीने की चीजों के बगैर आगे मूव नहीं कर सकती. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग. आई वंडर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, सेड निक बॉबिनस. कह रहे आई वंडर, मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये चुन सकूं. पिक, चुनना. इनमें से चंद एक चुन सकूं या तोड़ सकूं. निक बॉबिनस ने कहा. गेजिंग अप, देखते हुए. एट एन एप्पल ट्री, एक सेब के दरख्त को. ऑन अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, बाग की दीवार की दूसरी तरफ. दोबारा से रिपीट कर रही हूं. सोचता हूँ कि क्या मैं इनमें से चंदे तोड़ सकता हूँ. निक बॉबिनस ने बाग की दीवार की दूसरी तरफ लगे सेब के दरख्त को गेजी, गौर से देखते हुए यानी घूरते हुए कहा. ऑफ कोर्स, यकीनन, यू कैन, तुम कर सकते हो. सेड रोजी, रोजी ने कहा. स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ. सो निक बॉबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर्स. रोजीज शोल्डर्स पॉसेसिव नाउन शो कर रहे हैं. तो निक बॉबिनस ने क्या किया. निक बॉबिनस ने रोजी के कंधों पर खड़ा हो गया. एंड क्लाइम ऑन टू द वॉल, और दीवार पर चढ़ा. बट द ट्री वॉज अवे देन ही थॉट, लेकिन दरख्त उसके अंदाजे से ज्यादा दूर था. थॉट, अंदाजे से, सोच से. एंड एज ही रीच्ड आउट, और जैसे ही उसने अपना हाथ पहुंचाया. As he reached out, he lost his balance, उसका तवाज़ुन बिगड़ गया. And fell with a crash, और एक धड़ाम से वो क्या हुआ, गिर गया और धड़ाम से गिर पड़ा. यहाँ वर्ड मिस है. यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, डाउन इनटू. डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन, यानी नीचे गिराना वो he had ever been in, ऐसा शानदार बाग जिसमें वो पहले कभी दाखिल ना हुआ था, पहले कभी न गया था. What am I going to do? तो मैं क्या करूंगा. He yelled, वो चिल्लाया. यहाँ पर ये फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है. Am I going? You will think of something, तुम्हें कुछ ना कुछ सोच लोगे. रोजी yelled back, रोजी भी वापस चिल्लाई. Crossing her fingers very hard, पूरी शिद्दत से अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए. Oi, said a voice behind Nick Bobinus. Oi, पीछे से, निक बॉबिनस के पीछे से एक आवाज ने कहा. निक बॉबिनस didn't stop to look, निक बॉबिनस देखने के लिए ना रुका. Who it was, वो कौन था. He ran, वो भागा. Straight into a tree, सीधा एक दरख्त की तरफ. Got you, तुम पकड़े गए. Said the voice, आवाज ने कहा. And Nick Bobinus felt 5 thick fingers on his neck, और निक बॉबिनस ने क्या किया, अपनी गर्दन पर 5 मोटी मोटी उंगलियां महसूस की. ओह,
said Nick Bobinus. निक बॉबिनस ने कहा, आई बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. आई बीन वेटिंग फॉर यू, सेड द वॉइस, आवाज ने कहा. एंड निक बॉबिनस फेल्ट फाइव मोर थिक फिंगर्स राउंड हिज रिस्ट. और निक बॉबिनस ने 5 मजीद मोटी मोटी उंगलियां अपनी कलाई के गिर्द महसूस की. बट निक बॉबिनस, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, निक बॉबिनस ने बजाय कोशिश करने के भागने के, यानी बजाय भागने की कोशिश करने के, डबल्ड हिमसेल्फ अप, अपने आप को दोहरा किया. एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड, और इतना को पीछे हुआ जितनी पीछे तेजी से वो हो सकता था. सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम. यूं आदमी की टांगे इसके नीचे से निकल गई, यानी उसका बैलेंस बिगड़ गया. एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स, और वो एक पत्तों के ढेर पर जा गिरा. पाइल ऑफ लीव्स, पत्तों का ढेर. आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? कॉल्ड रोजी, रोजी ने कहा. बट शी डिडंट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन उसने कोई जवाब न सुना एक्सेप्ट फॉर द मैन्स वाई, आदमी के, हु ग्राउल्ड, जो गुर्राया. जस्ट यू वेट, बोथ ऑफ यू, तुम लोग सिर्फ इंतजार करो, दोनों, तुम दोनों. ओ डियर, सेड रोजी, रोजी ने कहा. साउंड लाइक ट्रबल, मुसीबत हो गई है, यानी मुश्किल आ गई है. एंड शी वॉज राइट, वो दुरुस्त थी. निक बॉबिनस ran as fast as he could. निक बॉबिनस इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से वो भाग सकता था. Across the lawn, लॉन के पार, down the path, नीचे के रास्ते की तरफ, round a hedge, एक बाड़ के गिर्द, and into a little shed, एक छोटी सी बाड़ के अंदर, यानी उस बाड़ के गिर्द एक कमरा था. and bolted the door, और दरवाजे को चटकनी लगा दी. हमने अभी ऊपर देखा कि जैसे ही वो दरख्त से नीचे गिरता है, एक आदमी की आवाज आती है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन निक बॉबिनस क्या करता है, वहां से भाग पड़ता है. अब वो भागता है तो उसको एक शेड मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है. ओपन अप, खोलो, क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया. एंड द हिंज क्रीक्ड, और दरवाजे, एंड द डोर शुक, और हिंज क्रीक, कब्जे चिड़चिड़ाए और दरवाजा हिला. As he banged it with his fist, जैसे ही उसने उसे बजाना शुरू किया अपनी मुट्ठियों से, जोर जोर से उसने बजाना शुरू कर दिया. That door's not going to last long. Last long यानी ज्यादा अरसा, ये दरवाजा ज्यादा अरसा नहीं रहेगा. Thought Nick Bobinus to himself, Nick Bobinus ने खुद ही में सोचा. And he dragged a large old stone roller up against it. और उसने एक घसीटा, एक बड़ा सा पुराना पथरीला रोलर, यानी पत्थर का रोलर, अगेंस्ट इट, उसके साथ. लाइन रिपीट कर रही हूँ. दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा या ठहरेगा, निक बॉबिनस ने सोचा, और उसने पत्थर का एक बड़ा सा पुराना रोलर घसीटकर इसके आगे कर दिया. ओपन द डोर एट वंस, ओपन दिस डोर एट वंस, इस दरवाजे को फौरन से खोलो. डू यू हियर, ये शॉर्ट फॉर्म है. डू यू हियर, क्या तुमने सुना? द मैन वॉज शाउटिंग, आदमी चिल्ला रहा था. बट निक बॉबिनस डिडंट हियर एनीथिंग एट ऑल, लेकिन निक बॉबिनस ने कोई चीज नहीं सुनी, मतलब कोई बात नहीं सुनी बिल्कुल भी. ही वॉज टू अमेज्ड, वो बहुत ज्यादा हैरान था, व्हाट ही हैड फाउंड, से जो से मिला था. यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, तुम्हें बाहर आना होगा. द मैन वॉज सेइंग, आदमी कह रहा था. एंड द लॉन्गर यू लीव इट, और जितनी देर लगाओगे, यानी निकलने में जितनी देर लगाओगे, द वर्स्ट इट विल बी फॉर यू, उतना ही बुरा तुम्हारे लिए होगा. बट ही कुड हैव सेव हिज ब्रेथ, लेकिन वो अपनी सांस बचा सकता था, यानी थोड़ी सी सांस ले सकता था. निक बॉबिनस वॉज ऑन हिज नीज, निक बॉबिनस घुटनों तले यानी झुक गया. निक बॉबिनस झुक गया था, एग्जामिनिंग, मुआयना करने के लिए, व्हाट ही हैड रिवील्ड, जो उसको जाहिर हुआ था, व्हेन ही मूव्ड द रोलर, जब उसने रोलर को हटाया था. ही ब्रश ऑफ द डस्ट, उसने मट्टी को साफ किया. एंड अनडिड द कैच, और चटनी खोली. एंड देन लिफ्टेड इट अप, और फिर उसे उठाया. दैट्स मीन उसे कुछ मिल गया था, कोई
तह खाना सा, जिसे उसने फिर क्या किया, उसकी चटखनी को खोला और उस चटनी पर जो भी वो रुकावट होगी, दरवाजा टाइप बना होगा, उसने उसको ऊपर उठाया। ठीक है, आप लोगों ने आज इतनी ही रीडिंग करनी है और इसे अच्छे से लर्न करना है। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग लर्न करनी है। ठीक है।